पीएम केयर्स फंड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि पहले हफ्ते में 6.5 करोड़, 6,500 करोड़, उसके बाद का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोई 1,000 करोड़ बोलता है, कोई माफ करे, कोई 10,000 करोड़ बोलता है, कोई 15,000 करोड़ बोलता है, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इसलिए मैंने भी थोड़ा गूगल सर्च करने की कोशिश की, कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं कोई डेटा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस पर कयास लगाना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन ये एक सवाल है कि क्यों नहीं पीएम केयर्स फंड के बल्कि वीकली क्यों नहीं हो सकता है, फोर्टनाइटली क्यों नहीं हो सकता है कि टोटल कितनी आमद हुई, कितना डोनेशन आया, उससे देश को एक भरोसा भी होगा कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग पीएम केयर्स फंड का गठन किया और उस फंड से देश को इतना पैसा आ रहा है। लोगों को लगेगा कि चलो 20,000 करोड़ आए, 40,000 करोड़ आए, 30,000 करोड़ आए, इसका इस्तेमाल होगा। और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कई बार सवाल उठे। उसके बाद इसमें एक चीज हुई कि जितने मंत्रालय हैं, कई मंत्रालय ने इसमें डोनेट किया। कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने गठन किया था पीएम केयर्स फंड का 28 मार्च को, लॉकडाउन के ऐलान के 4 दिन बाद, 24 मार्च को आप सब जानते हैं लॉकडाउन का ऐलान हुआ, 24 मार्च के बाद 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ, घोषणा हुई। और उसके बाद पहले हफ्ते में ही 4 अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6,500 रुपए 4 अप्रैल तक, मतलब 8 दिनों के भीतर पीएम केयर्स फंड में मिले। और उसके बाद लगातार हजारों दानदाता उसमें पैसे दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, अंबानी से लेकर अडानी तक, टाटा, पेटीएम, कोटक महिंद्रा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, जितने पीएसयूज हैं, सबने उसमें पीएम केयर्स फंड में दान दिए हैं। टाटा ने 1,500 करोड़ का ऐलान किया, अंबानी ने 500 करोड़ देने का ऐलान किया, पेटीएम ने 500 करोड़ देने का ऐलान किया। उसी तरह से वेदांता जो अनिल अग्रवाल हैं, शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक ने 25 करोड़ इस में पीएम केयर्स में देने का ऐलान किया। अजीम प्रेम जी 1125 करोड़ अजीम प्रेम जी की तरफ से। एलएनटी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, जितनी इस तरह की कंपनियां हैं, माफ करें, आनंद महिंद्रा, टी सीरीज, मोतीलाल ओसवाल, तमाम ऐसी कंपनियां, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर, सबने लगातार पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए डोनेशन के तौर पर दिया। और इस पीएम केयर्स फंड के बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से इसलिए किया गया था ताकि जो कोरोना वायरस है, कोविड से मुकाबला करने के लिए एक अलग फंड बनाया गया, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष इस देश में 1948 से है। तो बीच में कई बार सवाल उठा कि जब एक प्रधानमंत्री राहत कोष है तो फिर पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत है। लेकिन तर्क और दलील ये दी गई कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसके पैसे का इस्तेमाल कई तरह से कई चीजों में होता है, चाहे बाढ़, सुनामी और प्राकृतिक आपदा में अलग अलग समय में होता है, और ये स्पेसिफिक हम करना चाहते हैं। और बीजेपी के नेताओं ने यही तर्क दलीलें दी कि स्पेसिफिक सिर्फ कोरोना से मुकाबला करने के लिए और कोरोना प्रभावित लोगों में, इलाकों में कैसे मदद की जाए, इसलिए इशू स्पेसिफिक इस केयर्स फंड का गठन के बाद लगातार जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, उनकी अपील का असर है। जिस ढंग से सबने पर्सनल कनेक्ट माना कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक केयर्स फंड का गठन हुआ, इसलिए दानदाताओं की झड़ी लग गई। उसके बाद जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से अपील हुई कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं देश भर में, वो 100-100 रुपए दान दें और अपने 10-10 साथियों से दान दिलवाएं और इसमें चंदा दिलवाएं। और बहुत सारे लोगों से मैंने आजकल 2-3 दिनों में बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए। सवाल उठता है आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और क्या करना चाहता हूं। ये सवाल है कि एक लगातार बहुत सारे लोग, विपक्ष के नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी ये सवाल उठाते रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड, पहले तो सवाल ये उठा कि एक प्रधानमंत्री राहत कोष है तो फिर पीएम केयर्स फंड की जरूरत क्या थी। लेकिन उसका जवाब जो बीजेपी नेताओं ने दिया मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद बार बार ये सवाल उठा कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, या कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा मिला, इसकी जानकारी देश को क्यों नहीं हो रही। ये बीजेपी नेताओं पर हमले के तौर पर या सवालिया निशान के तौर पर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने समय समय पर सवाल उठाए। अब आज ताजा स्थिति ये है, ताजा मामला इसलिए उठा कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं
भूपेश बघेल, उन्होंने ट्विटर पर आज दोपहर में लिखा कि मैं आप सबके बीच मुख्यमंत्री सहायता कोष का हिसाब दे रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक, 24 मार्च मतलब लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ, लॉकडाउन से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न दानदाताओं के द्वारा कुल 56 करोड़ 4,38,815 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ये उन्होंने ट्विटर पर 12:37 पर लिखा। उसका दूसरा 2 ट्वीट था, दूसरी कंटिन्यूटी में था, जिसमें उन्होंने लिखा, जिसमें से कोरोना की रोकथाम और जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ 25,30,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। संकट के समय आप सरकार पर भरोसा जता रहे, पारदर्शिता को बरकरार रखना मेरा कर्तव्य है। ये भूपेश बघेल ने लिखा। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इसी सिलसिले में सवाल पूछने लगे कि क्यों नहीं पीएम केयर्स फंड के भी फंड का सार्वजनिक तौर पर देश को पता चले। अब ये सवाल तो अपनी जगह है कि अगर प्रधानमंत्री केयर्स फंड बना है खास तौर से कोरोना के लिए, और उस फंड को बने 28 मार्च को बना, 1 महीना और 1 महीना के बाद के दिनों को देख लें तो 40 दिन से ज्यादा हो गए, तो क्यों नहीं देश को पता चलना चाहिए कि ये पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे। अब मैं आपको थोड़ा दोनों की बारीकी समझा दूं, उसके बाद कुछ लोगों का सवाल मैं लूंगा। जो पीएम केयर्स फंड बना, जो इसका एक वेबसाइट है पीएम इंडिया का, उसके मुताबिक पीएम केयर्स फंड, हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक टोटलिटी में बात रखने के लिए, कि पीएम केयर्स फंड का मकसद जो कोरोना से जो मुश्किलें हैं, कोरोना से परेशानियां हैं, उन सब को डील करने के लिए है। जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है उसमें है to undertake and support relief or assistance of any kind relating to a public health emergency or any other kind of emergency, calamity or distress। ये इसमें इसकी ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो नीचे है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे पीएम केयर्स फंड के, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये तीनों इसके एक्स ऑफिसियो ट्रस्टी होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री को, जो चेयरपर्सन है इस बोर्ड के, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, उनके पास अधिकार होगा कि 3 लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ डिफरेंट फील्ड होगी, रिसर्च से, हेल्थ से, साइंस से, सोशल वर्क से, लॉ से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और इन सब से। ये इसका मोटे तौर पर इसका प्रावधान है जो पीएम केयर्स फंड का। अब अगर हम आते हैं कि पीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड का गठन 1948 में हुआ था, जब उस समय संविधान देश में लागू भी नहीं हुआ था, पहली संसद का चुनाव भी नहीं हुआ था। तब जब हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आ रहे थे, बंटवारा के बाद पाकिस्तान से आ रहे थे, उनकी मुश्किलों, मुसीबतों, उनके पुनर्वास के लिए पीएम रिलीफ फंड का गठन हुआ था, नेहरू ने किया था। और उसके बारे में भी जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, जो पीएमएनआरएफ की वेबसाइट है, उसी में डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। और उस डिटेल के मुताबिक उसमें एक चीज है कि अगर आप नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको उसमें एक हर साल का आंकड़ा मिलता है। अभी इसमें देख रहा हूं 2010 से लेकर 2019 तक किस साल कितने पैसे आए, टोटल इनकम क्या हुआ, बैलेंस क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है। 2009 से 2019 तक का आंकड़ा अभी मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफिकली आपको फिर से एक वीडियो डिटेल में बनाऊं जिसमें आपको पता चले। लेकिन अब सवाल ये उठता है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां जो बनी पीएम राहत कोष जो बना, उसका इस्तेमाल बाढ़, सुनामी, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सब में इस्तेमाल होता है। और उस इस्तेमाल पर कई बार आरोप भी कई तरह के लगे, क्योंकि वो राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में करीब करीब पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया प्रधानमंत्री के अंतर्गत, पीएमओ के अंतर्गत, और जिसको कहते हैं विशेषाधिकार और विवेकाधिकार। प्रधानमंत्री अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर है पीएमओ में जो उसको कोऑर्डिनेट करता है। इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्रियों की एक कमेटी है, ट्रस्ट है, और उसके अलावा 3 को पीएम नॉमिनेट करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? यहां कोविड के लिए इसका गठन, अभी यही बताया गया कि कोविड के लिए गठन हुआ है, लेकिन एक जब पहले से पीएम रिलीफ फंड है तो दूसरा क्यों जरूरत पड़ी, यही सवाल है। और अगर हम प्रधानमंत्री राहत कोष की बात करेंगे तो जब गठन हुआ था नेहरू के समय में 6 सदस्य उसके थे, जिसमें उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष
पट्टाभी सीतारमैया थे, डिप्टी पीएम पटेल थे, उस समय के वित्त मंत्री थे, और टाटा उसके मेंबर थे, क्योंकि टाटा उसमें मुख्य दानदाता थे। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उस समय पट्टाभी सीतारमैया थे, और कांग्रेस हर वक्त पे जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्षों का बदलाव हुआ, हर वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष उसका सदस्य रहा। इस पर बीजेपी के तमाम नेता समय समय पर सवाल खड़े करते रहे कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है तो उसमें क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष का होना चाहिए। ये उनकी तरफ से सत्ताधारी दल की तरफ से सवाल है, जिनका अपना तर्क है पीएम रिलीफ माफ करें पीएम केयर्स फंड के पक्ष में। अब सवाल उठता है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि पहले हफ्ते में 6,500 करोड़, उसके बाद का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोई 1,000 करोड़ बोलता है, कोई 10,000 करोड़ बोलता है, कोई 15,000 करोड़ बोलता है, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इसलिए मैंने भी थोड़ा गूगल सर्च करने की कोशिश की, कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं कोई डेटा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस पर कयास लगाना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन ये एक सवाल है कि क्यों नहीं पीएम केयर्स फंड के बल्कि वीकली क्यों नहीं हो सकता है, फोर्टनाइटली क्यों नहीं हो सकता है कि टोटल कितनी आमद हुई, कितना डोनेशन आया, उससे देश को एक भरोसा भी होगा कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग पीएम केयर्स फंड का गठन किया और उस फंड से देश को इतना पैसा आ रहा है। लोगों को लगेगा कि चलो 20,000 करोड़ आए, 40,000 करोड़ आए, 30,000 करोड़ आए, इसका इस्तेमाल होगा। और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कई बार सवाल उठे। उसके बाद इसमें एक चीज हुई कि जितने मंत्रालय हैं, कई मंत्रालय ने इसमें डोनेट किया, जिसमें रेल मंत्रालय भी शामिल है। पिछले दिनों जब सब्सिडी और रेल के किराए को लेकर सवाल कंट्रोवर्सी हुई तो राहुल गांधी ने यह सवाल उठा दिया कि रेल मंत्रालय अगर पीएम केयर्स फंड में पैसे दे सकता है तो फिर रेल यात्रियों को, जो श्रमिक हैं, उनको फ्री में क्यों नहीं उनकी यात्रा हो सकती है। ये सवाल भी उठे। इसमें मैं देख रहा हूं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेकर अलग अलग मंत्रालयों ने इस पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए हैं। उसके बाद बात आती है कि जो दोनों में फर्क है, इसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क अभी नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हो, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन में हो, जब इस फंड का इस्तेमाल होने लगे। तो सवाल यही उठता है इस फंड का स्पेसिफिक इस्तेमाल क्या होगा, उसकी प्रीमाइस को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक है जो सीएजी इसका ऑडिट नहीं करेगा, हालांकि सीएजी उसका भी ऑडिट नहीं करता है, उसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। आरटीआई के दायरे में नहीं होगा, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इन सवालों के बीच ये सवाल तो है कि पारदर्शिता की उम्मीद देश क्यों नहीं करे। और बीजेपी की दलीलें अपने पक्ष में है, लेकिन रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। शशि थरूर ने शुरू में ही कहा, जब जैसे ही गठन हुआ उसी समय कहा कि जब पहले से एक राहत कोष है, अगर प्रधानमंत्री को नाम बदलने का ही शौक है तो उसी का नाम बदल के पीएम केयर्स फंड कर देते। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष तिवारी, जितने कांग्रेस के नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने समय समय पर सवाल उठाए। कल भी राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड पर कुछ सवाल उठाए। इन सवालों के बीच में एक सवाल तो जिंदा है कि सबकी जिज्ञासा है, मेरी भी है, आपकी भी होगी, कि अब तक 28 मार्च से अब तक जब पहले हफ्ते में 6,500 करोड़ जमा हुए तो अब तक कितने पैसे उसमें जमा हुए। और इसमें कहीं कोई अविश्वसनीयता की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमा हुए तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ एक पारदर्शिता की बात है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग पारदर्शिता चाहते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते होंगे कि कोई सवाल ना उठे और वो पारदर्शी सिस्टम हो, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ इतने 1,000 करोड़ मिले। क्योंकि लोगों ने वो लिस्ट देखी जिसमें जब शुरुआती दिनों में ही, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही, जब अंबानी, अडानी, अजीम प्रेम जी, वेदांत, ये अनिल अग्रवाल से लेकर और तमाम टाटा और पेटीएम के जो ओनर हैं, विजय शर्मा, सबने 1,000 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़, 1,500 करोड़, 1,100 करोड़ की घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उसके बाद अब वो टोटल अमाउंट, इस पर सबकी जानने में दिलचस्पी है। तो मैं एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा जो आपको ग्राफिकल मैं कल या परसों अलग से बनाऊं। फिलहाल मेरा सवाल आज का है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देश के सामने पूरा ब्यौरा रखना चाहिए, या इसी वेबसाइट पर, जैसे मैं अभी देख रहा हूं कि अगर पीएम रिलीफ फंड का
9 से लेकर 19 तक 10 साल का हिसाब किताब मिल रहा है, तो पीएम केयर्स फंड का उसी तरह से एक क्लिक पर, डिजिटल का जमाना है, डिजिटल क्लिक पर लोग सब चीज जानते हैं, तो डिजिटली उसमें ऑप्शन होना चाहिए, हर 2 दिन 1 दिन पर हिसाब हो, चाहे तो हर मिनट अपडेट हो सकता है कि हिसाब हो, टोटल लोगों को एक अंदाजा हो कि इसमें इतना पैसा आ रहा है, या कोई सिस्टम हो कि वीकली फोर्टनाइटली इस सिस्टम से लोगों को पता चलेगा। तो उस जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और ट्रांसपेरेंसी, बस इतनी बहुत सारे लोगों की मांग है और बहुत सारे लोग चाहते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आती है कि जो ये पीएम केयर्स फंड है उसमें भी वैसे ही 80G के तहत जो इनकम टैक्स रिबेट का जो प्रावधान है वो इसमें भी है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत है, सीएसआर के तहत भी इसमें लोग पैसे दे सकते हैं। मतलब वो सारे प्रावधान जिसके तहत आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलता है डोनेशन के लिए, कंपनीज एक्ट हो चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, उन सारे प्रावधानों की सुविधा देते हुए उद्योगपति से लेकर पीएसयू तक, किसी आम आदमी के 100 रुपए देने से लेकर किसी आम आदमी के हजारों रुपए देने तक पूरा इतना सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी आदमी उसमें पैसा दे सकता है। और पैसा दिया जा रहा है इसलिए कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की तरफ से लगातार अपीलें की गई। आज मैं अपने शहर बेगूसराय में किसी से बात कर रहा था, बीजेपी के कुछ वहां लोकल लीडर्स थे, तो बात बात में उन्होंने कहा कि हमने भी उसमें पैसे दिए, किसी अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से दिया, किसी ने 5,000, 10,000, 2,000, लेकिन दिया तो बहुत बड़ा फंड हुआ होगा।